मनोवैज्ञानिक आधार। इस आधार में मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। अब इस व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत बालक का सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सभी विकास सम्मिलित होते हैं और इन विकास को करने में शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षण विधियों के अंतर्गत व्याख्यान विधि, व्याख्यान कम प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, अन्य कई विधियों का चलन मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत ही गहनता के साथ शोध करके आविष्कार किया गया है, ताकि इन विधियों के माध्यम से जब एक शिक्षक अध्ययन कराता है तो बालकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास संभव है। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ज्ञान को क्रियात्मक और जीवन के अनुभवों से संबंधित किया जाए तो ज्ञान अधिक स्थायी होता है। यह ज्ञान बालक को उसके वातावरण से, उनके आपसी संबंधों से और समाज में रहकर की जाने वाली गतिविधियों के आधार पर प्राप्त होता है, जो उसके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ देता है। अतः ज्ञान को क्रियात्मक दृष्टि से, जिसमें मॉन्टेसरी ने किंडरगार्टन पद्धति करके सीखो, खेल विधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने को अधिक महत्व दिया है। अतः ये सभी मनोवैज्ञानिक आधार सामाजिक अध्ययन को एक आधार प्रदान करते हैं और ये सभी तीनों आधार, जिसमें दार्शनिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार और मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक अध्ययन के आधार स्तंभ है। सामाजिक अध्ययन विषय की आवश्यकता। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। इसमें व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, समता, एकता, अखंडता आदि, इसके साथ ही इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों के लिए मूल अधिकार, उनके मौलिक कर्तव्य इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जो प्रजातंत्र को एक नए नागरिकता का युग का जन्म देता है। वर्तमान समय में विद्यालयों में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तन से बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन संबंधी तथ्यों का अध्ययन करके सामाजिक विज्ञान या अध्ययन इसे एक गत्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्तमान समय में समाज में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं। इसका कारण वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है। अब इन परिवर्तनों को मापने का कार्य सामाजिक अध्ययन द्वारा किया जाता है। बालक के अंदर उसके जीवन से संबंधित व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास कर ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित, जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, इन सभी ज्ञान की एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान संस्कृति के आधारभूत तत्वों जैसे रहन सहन, खान पान, आदतें, पहनावा इत्यादि और समाज के लोकाचार आदि के आधारभूत तत्वों का ज्ञान प्रदान करता है, ताकि वह समाज में रहकर उसे समायोजन स्थापित कर सके। साथ ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यक्ति को उसके वातावरण से परिचित कराता है, ताकि वह वातावरण के अंतर्गत भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। बालकों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना का विकास करता है, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके और विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास हो। इसका लास्ट पॉइंट है, इसमें नैतिक दृष्टिकोण बालकों में विकसित किया जाता है, ताकि वह सामाजिक गुणों का उनमें विकास होके वह एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। अब इसके पश्चात आज के होमवर्क के रूप में मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जो आपको आज के टास्क के रूप में करने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी आवश्यकता बताइए। इसका दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। और इसका आज का तीसरा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के मूलभूत आधारों को 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये तीनों टास्क आज के हैं, आप सभी को अपने नोटबुक में लिखना है। और आपको ये बता दूं कि सत्र 2018-19 में
इसी यूनिट से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं जो इस प्रकार है। पहला कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा बताइए। सामाजिक विज्ञान का ऐतिहासिक विकास स्पष्ट कीजिए। ये दोनों शब्द 50 शब्दों के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्रों में खंड ए में पूछे गए हैं। अतः आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।